गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है वर्षा। रविवार का दिन था, पाठशाला की छुट्टी थी। पाठशाला किसको कहते हैं? स्कूल को। राहुल बगीचे में खेल रहा था, तभी आकाश में काले काले बादल छा गए। काले बादल कब छाते हैं? जब बारिश होने वाली होती है ना, तो आकाश में काले काले बादल छा गए। थोड़ी देर में बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। राहुल घर की ओर भागा, पर वह भीग गया। हम भी जब बारिश होने लगती है तो हम अपने घर की ओर भागते हैं ना, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि राहुल भीग गया। फिर ये देखिए, राहुल जा रहा है ना। कपड़े बदलकर राहुल पिताजी से बोला, पिताजी आकाश में इतना पानी कहाँ से आता है? तो पिताजी क्या बोले? पिताजी बोले बादलों से। और बादलों में पानी कहाँ से आता है? राहुल ने उत्सुक होकर पूछा। उत्सुक मतलब कुछ जानने की इच्छा होना। उत्सुक होकर पिताजी से पूछा। पिताजी समझाते हुए बोले, तुम जानते हो कि तालाबों, नदियों और समुद्र में पानी होता है। सूरज की गर्मी से यह पानी भाप में बदलता है। यही भाप आकाश में बादल बन जाती है। क्या होता है? जो पानी नदियों, समुद्र और तालाबों में होता है, वो पानी क्या होता है? सूरज की जब उस पर गर्मी पड़ती है तो वो भाप बनकर बादल बन जाता है। और बादल बनने के बाद क्या होता है? उसी से बारिश होती है। राहुल फिर बोला, पर पिताजी भाप बादल कैसे बन जाते हैं? पिताजी बोले, बेटा भाप हवा से हल्की होती है। भाप किससे हल्की होती है? हवा से। इसी कारण यह ऊपर उठती है। ऊपर ठंड होती है। ऊपर कहाँ? ऊपर ठंडा होता है। ठंड के कारण भाप पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बदल जाती है। बादल ऐसी ही छोटी छोटी बूंदों का समूह है। बादल कैसी बूंदों का समूह है? छोटी छोटी बूंदों का समूह है, जो भाप उठकर ऊपर जाती है, वो ऊपर बादल के रूप में हमें दिखाई देती है। पिताजी राहुल को रसोई में ले गए। ये देखिए, इनका किचन है। उन्होंने एक केतली में पानी गर्म किया। ये देखिए, केतली में पानी गर्म हो रहा है ना। केतली के मुंह से भाप निकलने लगी। ये देखिए, इसके यहाँ से भाप निकल रही है। तो ये जो भाप निकलने लगी, कुछ देर बाद थाली से पानी की छोटी छोटी बूंदें टपकने लगी। ये जो भाप निकल रही थी, उनके पिताजी ने इसमें एक प्लेट लगा दी। तो वो जो भाप उस पर जा रही थी, तो वो छोटी छोटी बूंदों के रूप में टपकने लगी। आप देखना, मम्मी सब्जी या कुछ भी बनाएं, कुछ भी बन रहा, उस पर प्लेट जो ढकती हैं, उसको उठा के देखना, उसमें पानी की बूंदें चिपक गई होती हैं, टपकने लगती हैं। यह देखकर राहुल सब समझ गया। वह बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, आपको भी समझ में आया होगा कि भाप कैसे बनती है। ये यहाँ से उठकर प्लेट में चिपकी, फिर ये बूंदों के रूप में टपकती है। इसी तरह से पानी जो होता है तालाब का, समुद्र का, वो भाप बनकर बादल बन जाता है और फिर बूंदों के रूप में बारिश होती है। अब ये देखिए, इसके शब्द अर्थ दिए हैं। पाठशाला का मतलब क्या होता है? स्कूल। उत्सुक होना, जानने की इच्छा होना, कुछ मतलब जानना, जिसके लिए हम कोई चीज़ हो, हम उसको जानना चाहते हो, उत्सुक हो। सोचिए और बोलिए, छुट्टी किस दिन थी? आपने चैप्टर पढ़ा, छुट्टी किस दिन थी? बताइए। इधर दिया था ना, ये देखिए, रविवार का दिन था। छुट्टी कब होती है? रविवार को होती है ना। पिताजी राहुल को कहाँ ले गए? रसोई में। कपड़े बदलकर राहुल ने पिताजी से क्या पूछा? राहुल ने पिताजी से पूछा, आकाश में इतना पानी कहाँ से आता है? सेकंड क्वेश्चन है, बादल कैसे बनते हैं? बादल भाप से बनते हैं। आपने अभी देखा था ना, बताया गया कि समुद्र और उसका पानी सूरज की गर्मी से ऊपर उठ जाता है और वो भाप बन जाता है। बादलों में पानी किस रूप में होता है? बादलों में पानी भाप के रूप में होता है। फिर ये देखिए, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। उसके पिताजी ने कहा था ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठंड। सूरज की गर्मी से पानी भाप में बदल जाता है। भाप हवा से हल्की होती है।
भाप आकाश में बादल बन जाती है। फिर ये दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, जैसे कि पाठशाला। इससे हमें क्या करना है, वाक्य बनाना है। आप कुछ कोई और भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये बनाया है आज पाठशाला की छुट्टी है। ऐसे ही सेकंड है रसोई घर। मेरी माँ रसोई घर में है। केतली, केतली से भाप निकल रही है। थाली, मम्मी ने खाना थाली में लगा दिया। आप कोई कुछ और भी वाक्य बना सकते हैं। अब ये देखिए नीचे, ये दिया है दिए गए शब्दों के दो दो नाम ढूंढकर लिखिए। हमें यहाँ क्या करना है, दो दो नाम ढूंढकर लिखने हैं। जैसे कि आकाश, आकाश के हमें दो नाम लिखने हैं। आकाश के हमें दो नाम लिखने हैं, जैसे गगन, नभ। बादल, बादल का क्या होगा, मेघ, मेघ और घन होगा। तालाब, सरोवर, जलधर। पानी, जल, नीर। सूरज, दिनकर, रवि। इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। शब्दों का सही रूप बनाकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ हमें क्या करना है, शब्दों का सही रूप बनाना है। बादल गरजते हैं, इसमें लिखा है गरज, लेकिन हमें बादल क्या करते हैं, गरजते हैं ना। ऐसे ही सूर्य चमक लिखा है, तो हमें यहाँ लिखना है सूर्य चमकता है। पानी बरसता है। भाप निकलती है। तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, इन शब्दों से हमें सही शब्द बनाने हैं। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य से लिखिए। वाक्य फिर से लिखिए, मतलब रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर। अब हमें क्या करना है, रेखांकित शब्दों के वचन बदलने हैं। ये एक वचन है छुट्टी, तो हमको यहाँ क्या करना होगा, छुट्टियाँ। जैसे पाठशाला में छुट्टी है। पाठशाला में छुट्टियाँ थीं। बादल में पानी तालाब, नदी और समुद्र से आता है। बादलों में पानी तालाबों, नदियों और समुद्रों से आता है। थाली से पानी की छोटी बूंद टपकी। अब लिखेंगे थाली से पानी की छोटी बूंदें टपकी। इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर ये नीचे दिया है कौन क्या देता है। जैसे कि ये देखिए सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य हमें रोशनी देता है। ठीक है, इसी तरीके से पेड़ हमें फल देते हैं। चांद हमें ठंडक देता है। नदी हमें पानी देती है। फिर नीचे दिए गए शब्द पढ़िए और जिनसे हमें पानी मिलता है उन पर गोला लगाना है। तो वर्षा से हमें पानी मिलता है ना, गोला लगा दीजिए। सूरज से हमें पानी नहीं मिलता, चांद से हमें नहीं मिलता, समुद्र से मिलता है, नदी से मिलता है, झरना से मिलता है ना। पेड़ से नहीं मिलता, बादल से मिलता है। नहीं मिलता ना, मिलता है। तारे, पहाड़, तालाब से मिलता है ना, आसमान से नहीं मिलता। ठीक है, जिनसे हमें पानी मिलता है, मतलब जल है तो कल है। नीचे दिए गए वाक्यों के सामने टिक अथवा रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। जैसे ब्रश करते समय नल बंद करना चाहिए ना, ये अच्छी आदत है, तो इस पर टिक लगा लीजिए। जितना पानी पीना हो उतना ही गिलास में डालना चाहिए, ये भी सही है ना, इस पर टिक लगा लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नल को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। कपड़े धोने के बाद उस पानी को फेंक देना चाहिए, गलत है ना, हमें उस पानी को यूज़ करना चाहिए। पौधों में डाल सकते हैं हम, कहीं की गंदगी साफ़ कर सकते हैं। पाइप लगाकर कार धोनी चाहिए, ये भी गलत है ना, हमें बाल्टी में पानी ले जाना चाहिए कार धोने के लिए, पाइप लगा के बहुत पानी बर्बाद होता है। सब्जियां या फल धोने के बाद वह पानी पौधों में डाल देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। बाल्टी भर जाने पर भी नल खुला रखना चाहिए, ये गलत बात है ना, इसको कर लीजिए। फिर ये राइटिंग दी है उत्सुक, समुद्र और बूंद। ये आपका बेटा चैप्टर यहाँ